सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। DELED सेकेंड सेमेस्टर, विषय गणित, प्रकरण है आपका लघुत्तम समापवर्त। अब हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त, इसे इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में LCM। यह होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डिफिनेशन देखिए, जो आपका यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त, जो समापवर्त शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है। ये होगा सम धन अपवर्त। समधन अपवर्त, जो ये अपवर्त होता है इस अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। गुणज भी कहते हैं। जो अपवर्त होता है इसे गुणज भी कहते हैं। तो समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन अपवर्त, और जो अपवर्त शब्द है इसे गुणज भी कहते हैं। अब देखिए, अपवर्त या गुणज। गुणज क्या है? अपवर्त गुणज क्या है? किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से क्रमिक रूप से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या के अपवर्त या गुणज होते हैं। चाहे तो वहाँ पर लिख ले, किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से क्रमिक रूप से गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है। जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का अपवर्त होता है। उस संख्या का अपवर्त होता है। से ध्यान दें, किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से क्रमिक रूप से गुणा किया जाता है। जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का अपवर्त होता है, और जो अपवर्त होता है इसी को हम गुणज भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में ले लें 8, 12। 8 के अपवर्त अगर हमको ज्ञात करना है तो देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, और जो प्राकृतिक संख्याएं ली जाएंगी वो क्रमिक रूप से यानी क्रम बाय क्रम लिया जाएगा। तो लिखिए 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे
3, 8 गुणे 4 डॉट डॉट। इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। 12 ले लें, 12 को भी करेंगे 12 गुणे 1, 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 4 डॉट डॉट। 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 12 त्याई 36, 12 चौक 48। इस प्रकार से अगर हम देखें तो दी गई संख्या 8 के, जो ये 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, ये सब 8 के अपवर्त होते हैं। और दूसरी बात, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं किया जा सकता है और उस संख्या का अब सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखें 8, तो 8 स्वयं संख्या है जो कि अपवर्त है। तो सबसे छोटा अपवर्त की बात किया जाए तो स्वयं संख्या 8 है और ये 8 ही सबसे छोटा अपवर्त है। और इस संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम कितनी भी बार आगे से गुणा करते जाएंगे और लास्ट तक इनफाइनाइट तक जाएगा, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का अपवर्त सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगली हेडिंग है आपकी लघुत्तम ज्ञात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। हाँ देखिए, गुणनखंड लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि लघुत्तम समापवर्त दो विधि से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1, उभयनिष्ठ गुणज विधि। नंबर 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब देखिए नंबर 1 जो आपका है गुणज विधि। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि 8, 12। अब 8 और 12 भी आपको बताया गया है कि जो आपका उभयनिष्ठ गुणज विधि। गुणज विधि में बताया गया कि जो गुणज विधि होती है उसे अपवर्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए कि 8 के अपवर्त होंगे 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 डॉट डॉट। 12 दूना 24, 36, 48, 60 डॉट डॉट। इस प्रकार से 8 के अपवर्त 8, 16, 24, 32, 40, 12 के 12, 24, 36, 48, 60 डॉट डॉट। अब इसमें जो सबसे छोटा अपवर्त होते हैं, जो सबसे छोटे कॉमन हैं, उन्हीं को लिख लेते हैं और ये हो जाता है लासा बराबर 24। इस प्रकार से 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 24 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक
24 से प्राप्त हुआ, ये गुणज विधि या अपवर्त विधि कहलाती है। दूसरा ध्यान देना है कि जो 8 है या कोई भी संख्या है, उस संख्या का अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं संख्या होती है, और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 8 के ऐसे देखें तो इन्फाइनाइट अनंत तक के चले जाएंगे और अपवर्त प्राप्त होता रहेगा, ऐसे 12 के अनंत तक अपवर्त प्राप्त होता रहेगा। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है कि 8 या कोई भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है, और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा है गुणनखंड विधि, उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि। और उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि में यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 8 और 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1। इस प्रकार के अब इसके देख रहे हैं कि कितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। ये अभाज्य गुणनखंड हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लें। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूना 24। इस प्रकार से 8 और 12 का गुणनखंड विधि से भी लघुत्तम समापवर्तक 24 ही प्राप्त हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 20, 24, 25 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब लघुत्तम गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 20, 24 और 25। इनके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा उन्हें आपस में गुणा कर लिया जाएगा। जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो पहले 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25 ऐसे नोट कर लीजिए। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 25 को ऐसे नोट कर लीजिए। फिर 2 से 5 ऐसे नोट कर लें, 2 तिहाई 6 और 25 ऐसे नोट कर लें। फिर 3 से 5 1 25, फिर 5 से 5 एकम 5 1 पचहम 25, फिर 5 से 1 1 1। अब देखिए 20, 24 और 25 के 1 2 3 4 5 6 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए। 5 हम 25, 25 तिया 75, दूना 150, दूना 300, दूना 600, और इस प्रकार से आपको 600 आंसर प्राप्त हो गया। यानी 20, 24 और 25 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक हुआ 600 प्राप्त हुआ। यानी 20, 24 और 25 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपके बीजीय व्यंजकों में भी क्वेश्चन पूछता है। बीजीय व्यंजकों में भी क्वेश्चन पूछता है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, और उसमें कोई विधि नहीं पूछेगा। सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया है x² y² और x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ें आपको विशेष ध्यान देना है कि लिखा है x² माइनस y², और x² माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं? इससे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है कि लिखा a² माइनस b², और इस a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल
ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। ऐसे आपने कई फार्मूले पढ़े हैं, जहाँ पर जिसका उपयोग है उपयोग करते रहेंगे। देखो इसे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई होल x माइनस वाई होल। दूसरा है एक्स स्क्वायर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को लिख सकते हैं x के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए भी मिल रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी फार्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल। आप पुनः देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन्हें हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का लासा बराबर ये ज्ञात करेंगे। तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप में लघुत्तम समापवर्तक चाहे गुणनखंड विधि पूछे, चाहे गुणज विधि पूछे और चाहे अपवर्त पूछे, ये आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले दिन आपको अगली वीडियो मिलेगी।